देखो क्वेश्चन में कहा है 3x² माइनस का 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना, के मूल बराबर हों। क्या हो? के मूल बराबर हों, यानी इसके मूल क्या है? ये जो द्विघात समीकरण दिया इसके मूल क्या है? और कह दिया अगर इसके मूल बराबर हों तो आप p का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है? p का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, यानी जब द्विघात समीकरण का विविधकर क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, p का मान निकालना है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रश्न वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब लिखा जाएगा कि तुलना। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहला काम आप करोगे तुलना। सबसे पहला और पहला काम क्या करोगे? तुलना करोगे, और तुलना करके आप ए बी सी का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे? ए बी सी का मान की तुलना ax² प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से किससे करेंगे भाई? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से सबसे पहले तुलना कर दो। तो देखो x² का जो गुणांक इसमें हो क्या है? a है। इसमें x² की जगह पर क्या है? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर कितना होगा? a बराबर 3। समझ गए कि नहीं समझ में आया? किसी को ना समझ में आया तो बताओ। सबको समझ में आ गया? a की जगह पर 3 है और b की जगह पर कितना है? -12। देखो बहुत लोग कहेंगे 12, लेकिन भैया इसमें ध्यान से देखो माइनस लगा है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस का 12। अब यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगी कि आप बताओ c का मान क्या ले लें। तो मैंने बताया जिसमें x ना दिखे, जिसमें x ना दिखे, अगर x में द्विघात समीकरण दिया है तो x, y में द्विघात समीकरण दिया है तो y, z में दिया है द्विघात समीकरण तो z। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण किस में दिया है? x में दिया है। तो जिसमें x ना दिखे, जब y में देगा तो जिसमें y ना दिखे, z में देगा तो जिसमें z ना दिखे। तो किस में भैया x नहीं दिख रहा है? आप कहोगे p होगा कि 3 होगा। ध्यान सुनिए, इसमें p और 3 ये दोनों हैं c का मान। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें x है और ना ही इसमें x है। तो c का मान कितना हो जाएगा? p प्लस 3। c का मान कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा p प्लस 3। अलग अलग नहीं करोगे कि p होगा कॉमा 3 होगा, ऐसे नहीं लिखोगे। p प्लस 3 है ना, जिसका चिन्ह रहेगा माइनस करेगा तो माइनस, प्लस करेगा तो आईटी जैसे दिया होगा वैसे आप उतार लोगे। समझ में आया ना? तो लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे भाई? द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये तो कंडीशन होती ना, जब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो b की जगह पर कितना लिखेंगे? -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर और c की जगह पर p प्लस 3। कहोगे सर जी ब्रैकेट क्यों लगा दिया? भैया जब एक संख्या होती गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब दो संख्याओं में गुणा करना होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। नहीं लगाएंगे तो आप 3 का गुणा केवल p में कर दोगे, है ना। इसीलिए कोष्ठक लगाया ताकि गुणा करने में आसानी हो जाए। तो 12 पर रही देखो -12 गुणे -12, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना। और 4 तिहाई -12 और ब्रैकेट के अंदर p प्लस 3 बराबर। समझ में बात आ गई कि नहीं आया? बताओ। 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखो 144 को उधर ले जाओ। किधर ले जाएंगे? 144 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो आप समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो भाई। अब देखो -12 से इसमें गुणा ही तो है, तो जब गुणा है उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। गुणा रहता है तो उधर जाता है तो क्या होता है भाई? भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा p प्लस 3 बराबर -144 बटा माइनस का 12 बराबर है। तो p प्लस 3 बराबर कितना आ गया? 12। p प्लस 3 बराबर हो गया। समझ गए कैसे ना? माइनस माइनस का भाग क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए अब p प्लस p बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 3। तो p बराबर क्या हो जाएगा? और यही तो निकालना था, कह दिया था क्वेश्चन में, कहा था p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में लिखा, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो मैं केवल लिख दिया हूँ सूत्र से हल कीजिए। समीकरण तो दिए है ना, इस समीकरण को क्या करना है? सूत्र से हल करना है।
अच्छा देखो सूत्र कौन सा होता है भैया, आपने पढ़ रखा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यही तो पढ़ा था ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2, यही तो सूत्र पढ़ा आपने। लेकिन भैया ध्यान सुनिए आप बात, इसमें a और b दे दिया, a और b दे दिया, तो अब जो आप द्विघात समीकरण मानोगे वो क्या मानोगे, कैपिटल A कैपिटल B, यही तो बताया था ना, उस दिन बताया था आपको। जब स्मॉल में दिया होगा तो आप जो द्विघात समीकरण मानोगे वो क्या मानोगे, कैपिटल में मानोगे, है ना। तो लिखेंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, समझ लो दिया हुआ है, ठीक है, यहीं से लिखते हैं हल, है ना। इसकी तुलना करेंगे, की तुलना करने को किससे कर दे भाई, ax स्क्वायर, समझ गया ऐसा क्यों किया। इसकी तुलना हमने बड़े वाले लेटर से क्यों किया, क्योंकि इसमें स्मॉल वाला दिया है, तो जो दिया रहता है उसको मानते नहीं है, मानते उसको है जिसका मान ना पता हो, है ना। तो लिखेंगे कि तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा आप बताओ, ए a बराबर ए बी होगा, कैपिटल B बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर देखो कितना है, a पूरा तो है, बी स्क्वायर माइनस, इसको हम भी कोष्टक में कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया अभी दो संख्या जुड़ी है ना, अभी गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी कैपिटल C बराबर, ये स्मॉल नहीं कैपिटल C, ये स्मॉल c है, समझ में आया कि नहीं आया। अब लिखेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे, सीधीधराचार्य वाला, है ना। तो सूत्र क्या होता है भैया आप बताओ, अभी तो बताया ना x बराबर माइनस बी, लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर जी स्मॉल वाला ए भी लिखो। जब आप बड़ा वाला लेटर में मानोगे ना समीकरण, तो यहाँ पर बड़ा वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी समीकरण का क्या है, हल है। इस समीकरण को जो हम माने हैं द्विघात का व्यापक समीकरण, यही तो माने हैं, उस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का ये हल है। आपने इसका नहीं माना है, इसको तो निकालना है इसकी सहायता से, है ना। तो हमेशा स्मॉल में दिया रहे तो कैपिटल मानो, कैपिटल में दिया रहे तो स्मॉल मानो, समथिंग डिफरेंस रहे, है ना, कुछ अलग होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर कितना लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना, समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो कुछ किया नहीं यार, केवल बी का मान रख दिया बी स्क्वायर। अब माइनस 4 ए की जगह पर कितना, ए बी, और 4 ए सी, दुई गुड़े, है ना। माइनस ठीक है ना, ये महा कर। अब होल स्क्वायर खोलो, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा बताओ, ये जानते हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर करोगे तो बी का घात कितना हो जाएगा, है ना, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ में आ गई से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 गुड़े बी स्क्वायर इंटू ए सी, समझ में आया ना। और इसका जब गुणा करोगे भैया तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, या ऐसे इसको लिख दो बी स्क्वायर ए सी, कोई दिक्कत कैसे, देखो बी का गुणा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए और सी का गुणा क्या हो जाएगा, ए सी, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। और बटे में क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, ऊपर वाला मिटा के नीचे वाला लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा,
ये कितना है जी, b की घात 4 है ना। अच्छा इसमें से देखो ये घट जाएगा भाई, सेम है कि नहीं, देखो ये दोनों सेम है। तो प्लस का 4b स्क्वायर AC है, माइनस का 2b स्क्वायर AC है, तो बचेगा कितना, प्लस का, तो यानी बचेगा b की पावर 4 प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का, नहीं समझ में आ गया भैया, सेम चीज़ है ना। देखो तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, और बटा क्या हो जाएगा 2ab। कोई दिक्कत, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछो यार कि ये नहीं आ रहा, तो बताओ, मैं समझाऊंगा भाई। अच्छा इसको क्या लिख सकते बताओ, नहीं ये लिखा है b स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो भाई। इसको जैसे ब्रेक करोगे तो देखो वही तो लिखा है यार, वही जो a माइनस बी का होल स्क्वायर वही ब्रेक किए थे। देखो ये लिखा है b स्क्वायर, अगर इसको लिखोगे तो इसे नहीं लिख सकते हो, b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे b स्क्वायर गुणे AC, लिख सकते हो इसको कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी b स्क्वायर प्लस AC का, अरे भैया a की जगह पर b स्क्वायर और b की जगह पर AC, तो वही तो लिखा b स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो बटे में क्या हो जाएगा, अच्छा अगर माइनस ब्रेक कर दोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस ब्रेक करोगे तो प्लस AC हो जाएगा और माइनस b स्क्वायर, समझे कैसे, समझे कैसे, अरे यार माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसका देखो वर्ग है ना, जो पूर्ण वर्ग बन जाता है उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो बचेगा कितना b स्क्वायर प्लस का बटे का, बस यही हल हो गया। लेकिन अब करना क्या है, एक बार धन चिन्ह ले लेना है और एक बार क्या लेना है, ऋण चिन्ह लेना है। एक बार धन चिन्ह लेना है और एक बार, तो पहले कौन सा ले लें, धन चिन्ह। चलो ठीक है, पहले हम ले ले रहे हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा AC माइनस का b स्क्वायर प्लस धन चिन्ह ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस AC बटा 2ab। अब देखो प्लस का b स्क्वायर है और माइनस का b स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और AC दो बार जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2AC। स्क्वायर कहाँ होता है यार, जोड़ना भी नहीं जानते हो। AC प्लस AC क्या हो जाएगा 2AC नहीं हो जाएगा, और b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बटा का 2ab, तो 2ab 2a क्या होगा कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया c बटा एक मान आ गया। अब क्या लेंगे, ऋण चिन्ह ले लेंगे, क्या लेंगे, तो ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह ले लो आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा AC माइनस b स्क्वायर। अब ऋण चिन्ह लोगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो b स्क्वायर माइनस वो प्लस, यही तो है, और बटा क्या हो जाएगा 2ab, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x बराबर आ गया आपका, ब्रैकेट ओपन कर दो, AC माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस अपॉन का 2ab, यही तो हो जाएगा। अब देखो प्लस AC माइनस AC 0 हो जाएगा, और माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2b बटा 2ab है ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, और एक b से एक b, तो बचेगा क्या माइनस का b बटा एक b, तो बच जाएगा ना, और बटे में क्या बचेगा a, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के हल, अतः द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा c बटा b और माइनस b बटा a, है ना, यही तो हल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन दे दिए हैं, ये वाला
1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। यानी ये जो समीकरण दिया है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि मूल इसके कैसे होंगे, है ना। तो इसके अच्छा मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताओ आप। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर निकालना पड़ेगा, b² माइनस और ac, है ना। मूलों की लक्षण कह दे, मूलों की प्रकृति कह दिए, बात एक का है। आपसे कह देगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करो तो समझ लेना मूलों के लक्षण ही निकालना है। तो दिया क्या समीकरण दिया है 1/2x² प्लस का 1/3 प्लस 1 बराबर 0 की तुलना कहोगे सर जी इसमें कैपिटल वाले से नहीं किया, है ना। तो यार कैपिटल वाले से कर देते, लेकिन इसमें स्मॉल ही सब वो मतलब ABCD कुछ दिए नहीं है ना, तो ABC माना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे A बराबर 1/2, B बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ABC तो अब लग रहा है सब निकाल सकते हो ना, अगर ये भी नहीं निकाल पाते तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सब पढ़ चुके हैं आप समझ। C बराबर 1, है ना। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले विविधकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, विविधकर, यानी D निकालते हैं। तो विविधकर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही तो होता है। तो A B की जगह पर कितना 1/3 माइनस 4, A की जगह पर 1/, और C की जगह पर 1/9 माइनस का 2 दूना, यानी आ जाएगा 2, यही तो आएगा, ऐसे समझिए 1/9 हो जाएगा और 2 दूना 4, तिरछा गुणा कर दो भाई, 9 दूनी तो बचेगा -17/9। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, -17/9। इसका मतलब 0 से क्या है, छोटा है ना भैया। माइनस वाला जो आता है वो क्या होता है, 0 से छोटा ही तो होता है ना, -1 -2 -3। इसका मतलब ये 0 से भी छोटा है। तो लिखेंगे यहाँ D इज लेस देन 0, इसका मतलब 0 बड़ा है ना। तो जब 0 से भी छोटा आता है तो वो मान कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक ना होने का मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण की मूल, अतः द्विघात समीकरण की मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कोई दिक्कत नहीं समझा। देखो इसमें दिया प्रश्नावली 4 पे आ गया है ना। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए समीकरणों के सूत्र द्वारा हल कीजिए, यानी दिए गए समीकरण को सूत्र द्वारा क्या करना है, हल करना। तो 1 से 5 नंबर तक इसी तरीके से। तो 2 क्वेश्चन इसमें अच्छा समझा दे रहे हैं, बस हमें लग रहा है पूरा हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको हल कर ले रहे हैं, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, ax² से करने। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो बताओ। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, a की जगह पर बताओ 2, b की जगह पर 14 तथा c बराबर कितना है, c कितना है 9। अब हमें निकालना क्या, हल करना है। जब मूलों के लक्षण कहेगा ज्ञात करो या प्रकृति ज्ञात करो तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, है ना, b² माइनस 4ac वाला लगाएंगे। और जब हमसे कहेगा क्या नाम है, हल करो, द्विघात समीकरण को हल करो या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, बात एक ही है। चाहे आपसे कह देगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, लेकिन हाँ ध्यान समझो बात को, जब कहेगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो तो x का मान निकालना है। और जब ऐसे आपसे कह दिएगा द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करो, दोनों में अंतर है। मूल ज्ञात करना, लक्षण ज्ञात करना, दोनों में अंतर है। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान निकालना है, लक्षण ज्ञात करने का मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसको चेक करना है कि 0 से बड़ा, 0 से छोट, है ना, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, या 0 के बराबर, तीनों चीज़ चेक करना है। तो यहाँ पे जो है 2x² प्लस 14x, इसमें क्या करना है, इसको हमें हल करना है। इसका मतलब हमें x का मान निकालना है, ना कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना।
तो x का मान निकालेंगे कैसे? x बराबर क्या होता है सूत्र बताओ? यानी सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर ए सी अपॉन 2a टू ए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी यानी माइनस का प्लस माइनस माइनस फोर ए सी। ए का मतलब 2 और सी की जगह पर। अब बताओ गुणा कितना आएगा इसका? 2a यानी x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 14 प्लस का 196 माइनस 8 नवा 72 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस घटाओ इसको, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 124। वर्गमूल निकलेगा ही नहीं निकलेगा? निकालो यार 124 का गुणनखंड बनाओ। कितना बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 31/4 है ना। तो 2 तो वर्गमूल निकल जाएगा 2 का, तो माइनस का 14 प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया और 31 बटा कितना बचा? 4। यहाँ लिख दूँ ऊपर? है ना। तो एक बार क्या करते हैं? धन चिन्ह ले लेते हैं, एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं। तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। चलो मैं धन चिन्ह ले रहा हूँ। तो माइनस का 14 प्लस 2 रूट का 31 अपॉन का 4। अब देखो 2 इसमें और 2 इसमें कॉमन हो सकता है ना, तो 2 कॉमन लेकर क्या कर देंगे? काट देंगे। तो बचेगा -7 प्लस का रूट 31 अपॉन का 2। समझ में आया कि नहीं आया? जाने कैसे? यहाँ से जब 2 कॉमन कर लेंगे, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और 2 से 14 और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कटेगा यहाँ पे। अब क्या लेंगे? तो ऋण चिन्ह ले लो आप। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14 और माइनस का 2 रूट का 31 अपॉन का 4। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे -2 कॉमन कर लेना है, तो बचेगा 2 से 14 रूट का 31 अपॉन का 4। 2 से कट जाएगा ना, तो यहाँ लिख दूँ मैं x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस रूट का 31 अपॉन का। तो लिखेंगे अतः x का मान कितना हो जाएगा? इतना और इतना। वो सब लिख लेना, आप बता दिए है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन आपको समझा दे रहे। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2y² दिया हुआ है ना, तो जो द्विघात समीकरण मानना वो किस में मानना? y में मानना। तो लिखना 2y² प्लस का 14y प्लस 9 बराबर 0 की तुलना आप किससे करेंगे भाई? नहीं, ay² y में दिया ना, तो y मान लो। ये जो दिया है द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप, इसको हम मानते हैं, है ना। अब प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस c बराबर 0 की तुलना, है ना, की तुलना इतने से। कोई दिक्कत? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2, b बराबर क्या हो जाएगा? 14 और c बराबर। हल कर सकते हो नहीं कर सकते? अब यहाँ पर क्या लिखोगे? x की जगह पर क्या लिखोगे? y बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस अपॉन का 2e। तो -b यानी माइनस का 14 प्लस माइनस 14 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे है ना, और बटा क्या हो जाएगा? 2a यानी 2 गुणे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 14 प्लस माइनस और माइनस, ये भी वही से बनना है यार। सेम वही है क्या? सेम तो वही है यार, कोई मतलब नहीं निकलता। वो तो आ जाएगा, तब समझ गए होंगे क्या करना है। फिर वही आएगा माइनस का 14 प्लस माइनस क्या आया था? यानी आया था 2 रूट 31 आया था ना,
अपॉन का 4। अब एक बार धन लेना, एक बार ऋण लेना, हो जाएगा ना? जी हो जाएगा तो कर लेना फिर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक जो दिया हुआ है उसमें लिख दिया है कि मूलों के लक्षण ज्ञात करो। क्या करना है? मूलों के लक्षण ज्ञात करो। तो एक दो सवाल बताए थे, आप वही के आधार पर लगा लियो, है ना? तो देखो इसमें मूलों के लक्षण ज्ञात करना हमने आपको कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन जब आपका मन नहीं मानना है तो एक दो और करवा दे रहे, है ना? जब तक आप संतुष्ट नहीं होगा तब तक करवाएंगे भाई। तो मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करते थे? इसका डिस्क्रिमिनांट ज्ञात करते थे। डिस्क्रिमिनांट ज्ञात करने का मतलब इसका विविधकर ज्ञात करते थे, और जैसे हमें इसका विविधकर पता चलता था हम उसी के आधार पर इसको सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले जो दिया रहा है उसकी तुलना करोगे। की तुलना आप लिख लोगे इसे हल, लिखेंगे 3x² - 4 रूट, अच्छा है x छोटा होगा, +4 = 0 की तुलना करने x² + bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर तथा c बराबर क्या हो जाएगा? है ना? अब क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविधकर निकालेंगे। विविधकर, है ना? तो विविधकर d बराबर क्या होता है? b² - यही तो विविधकर होता है। तो b की जगह पर कितना? -4 रूट का 3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर कोई दिक्कत? a की जगह पर 3, b की जगह पर ये और c की जगह पर ये रख दिया। अच्छा, इसका वर्ग का मतलब 2 बार इसका गुणा हो गया, कितना? -4√3 गुणे -4√। तो देखो इसका जो होता है ना, ये गुणांक जो होता है, ये देखो √3 का गुणा क्या है? √3 का गुणा, है ना? इन दोनों का गुणा हो जाएगा 4 चौक, और √3 का गुणा क्या हो जाएगा? समझिए ना, 2 बार गुणा होता है तो उसका 1 बार हो जाता है। समझिए, 4 चौक और इसका गुणा कितना हो जाएगा? 3। तो 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चौक 12 चौक 48। तो d बराबर कितना आ गया? 0। तो जब d का मान 0 होता है तो क्या होता है? द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, है ना? तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे या बराबर होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। जो लिखना होगा आप लिख लीजिए, बराबर लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, कैसे पता कर सकते हो? इसे डायरेक्टली मैं बताऊं तो कैसे पता कर सकते हो? ये जानते हो क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, आप देखो ये लिखा हुआ √3 x + 2 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस का। ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? आप इसको ब्रेक करके देखो, यही आ जाएगा, यही लिखा हुआ है, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ। तो जब इसका होल स्क्वायर है तो एक बार इसको दो पार्टों में ब्रेक करोगे इसे, √3x - 2, है ना? एक बार इसको 0 के बराबर, इसको 0, तो x बराबर क्या आएगा? 2/√3 2/√3 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब दोनों में 2/√3 2/√3 आएगा, इसका मतलब x का दोनों मान क्या हो जाएगा? बराबर है। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, इसे भी लगा सकते हो, है ना? समझ में आ गया? तो ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है यदि समीकरण kx² + k - 1 × x - 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। बहुत आसान भी है, जितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उतना ही आसान ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है मूलों के लक्षण। अब बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है? जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होता है, यानी विविधकर हमारा 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसकी तुलना करते हैं। तो लिखेंगे kx² प्लस का k - 1 × x - 1 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा? कि b बराबर कितना हो जाएगा? तथा c बराबर कितना आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये भी x का जो गुणांक होगा, केवल यहाँ पर नहीं ऐसे करोगे, जो x का गुणांक होगा वही होता है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन इसमें और टाइप का करवाना चाहिए, लेकिन इतने दिया है नहीं तो भी हम ऐसे करवाते हैं आपको।
कि के एक्स माइनस का एक्स दिया होता तो आप कैसे एक्स का मान निकालते, है ना। उस टाइप का एक प्रश्न बताएंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। तो अब निकालेंगे क्या, विविध कर। तो लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो डी बराबर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस बराबर क्या होगा, यही तो कंडीशन बनती है। तो बी की जगह पर के माइनस -4, ए की जगह पर के और सी की जगह पर माइनस बराबर 0 0। तो यानी इसका होल स्क्वायर खोल दो, है ना। बी की जगह पर ये, ए की जगह पर ये और सी की जगह पर ये, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया कैसे, -2ab। तो 2 गुणे के गुणे 1 और प्लस का बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस का 4 के हो जाएगा बराबर 0, है ना। होगा कि नहीं होगा, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो इससे इसको घटा दो भाई, तो के स्क्वायर प्लस का 2k + 1 बराबर, यानी क्या लिखा हुआ के + 1 का, होल स्क्वायर सही तो लिखा हुआ है। देखो ये घट जाएगा तो 2k बचेगा + 1 बचेगा, तो k + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज दो तो k + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो k बराबर क्या आएगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि आप जब स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 0 का वर्गमूल हो जाएगा, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है, समझ में आ गया ना।